खबर ये सामने आ रही है कि इंडिया के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क आ रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका तशरीफ ला रहे हैं। Prime Minister Narendra Modi is to visit New York next month on the 22nd of September. He will be addressing the Indian diaspora on the 22nd and speak at the UN Summit of the Future event to be held between the 22nd and the 23rd of September. लेकिन अमेरिका इंडिया को जिस तरह नवाज रहा है या जिस तरह जो जो चीज़ें इंडिया अमेरिका से मिल रही हैं वो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता और ख्वाब भी नहीं देख सकता, मेरा ख्याल है उसका। भी इंडिया का आप ये कह सकती हैं कि इंडिया डबल स्टैंडर्ड यूज़ कर सकता है यहाँ पे और डबल फेस, मतलब कि अपनी डिप्लोमेसी चलाएगा, यानी कि वो अमेरिका की हाँ में हाँ भी मिलाएगा और रशिया को छोड़ेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे ही कर रहे हैं इंडिया। एग्जैक्टली क्योंकि इंडिया इस टाइम चाइना को क्रॉस कर चुका है रशिया से ऑयल बाय करने में। हाँ। ये कल की रिपोर्ट है कि इंडिया सबसे ज़्यादा ऑयल बाय कर रहा है रशिया से। कि क्या होने जा रहा है? अमेरिका में एक मेगा इवेंट की तैयारी हो रही है जिसके लिए 24,000 इंडियन अमेरिकन ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनने के लिए और उनको देखने के लिए साइन अप कर चुके हैं कि वो इस इवेंट में शामिल होंगे। और आपको पता है कि इवेंट का क्या नाम रखा गया है? इस इवेंट का नाम रखा गया है जिसको वजीर आजम मोदी खिताब करेंगे, द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से अमेरिकन खुश होते हैं कि आप हमारा हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहे हो। अमेरिकी बड़े खुश हैं इस चीज से। पाए नया बंदे आए ने डॉलर लाके। खबर ये आ रही है कि वो अमेरिका भी आ रहे हैं सितंबर में। सितंबर में यूनाइटेड नेशंस की एक समिट है, समिट फॉर फ्यूचर, वो उसको भी अटेंड करेंगे और इसी के साथ वो यूनाइटेड नेशंस कप में जनरल असेंबली से खिताब भी करेंगे। तो मैंने आपको ये कहा कि जैम पैक मेगा इवेंट्स हैं, बहुत बहुत सिग्निफिकेंट उनका ये विजिट होगा जो अब होने लगा। इस द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, ये इसका नाम है। तो देखिए, इससे आप सोच सकते हैं कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस जिसके बारे में क्या कहा जा रहा था, तो इंडिया की डिप्लोमेसी ने वो काम कर दिखाया है जिससे दूसरों को लर्न करने की जरूरत है। देखिए, एक तरफ वो रशिया के साथ एंगेज हैं, दूसरी तरफ वो यूक्रेन होकर आ रहे हैं, पोलैंड का विजिट करके वापस पहुंचे हैं, पाकिस्तान की सरजमीन से ऊपर से गुजरते हुए वापस पहुंचे हैं, वो रशिया दोबारा जा रहे हैं। और अब मैं वन बाय वन आपको डिटेल्स बताती हूँ। मैं देख रही थी कि ये जो यूनाइटेड नेशंस की समिट फॉर फ्यूचर है, ये क्या है, लेकिन क्या इसमें पाकिस्तान को बुलाया गया है? उस समिट में जहां पर नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं और वो जनरल असेंबली से एड्रेस करेंगे और समिट को भी अटेंड करेंगे, क्या उस समिट में अमेरिका ने पाकिस्तान को भी बुलाया है? क्या पाकिस्तान की तरफ से भी कोई आ रहा है? मैंने इस पे रिसर्च की, देखा, लेकिन अभी तक मुझे कोई खबर नहीं मिली कि पाकिस्तान को भी इसमें बुलाया गया हो। लेकिन अगर कोई ऐसी जो भी आती है, हम उसके पर भी बात करेंगे कि कौन आ रहा है, कौन इसमें शामिल होगा या नहीं होंगे उसमें शामिल, या उनको नहीं बुलाया गया। लेकिन पहले हम उस मेगा इवेंट की बात करते हैं जिसका बड़ा चर्चा हो रहा है इस वक्त, और वो ये है कि ओवर 24,000 इंडियन अमेरिकन जो है वो उसके लिए पहले से साइन अप कर चुके हैं। मुझे इसका जो टाइटल रखा गया है, द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, ये बहुत सोच समझ के ये टाइटल रखा गया। इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो हमें ये बता रही है कि आपने दुश्मनों को दोस्त कैसे बनाना है और दोस्तों को अपने साथ लेकर कैसे चलना है। दोस्तों को अपने साथ कैसे लेकर चलना है वो तो हमने देखा कि जब मोदी साहब की इनॉग्रेशन थी तो कैसे नेबर्स फर्स्ट सामने नजर आए, और वो स्लोगन जो सिर्फ स्लोगन नहीं लगाते, वो ये करके दिखाते हैं, नेबर्स फर्स्ट एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान को तो उसमें शामिल नहीं करते वो, और पाकिस्तान उसमें शामिल भी नहीं कभी हुआ और ना ही है। लेकिन बाकी आप नेबर्स को देखें तो दोस्तों को वो कैसे अपने साथ रखते हैं और दुश्मनों को वो दोस्त कैसे बनाते हैं, ये कोई भारत की डिप्लोमेसी से सीखे। और कैसे अपने वक्त को, अपने टाइम को अपने लिए वो मोड़ लेते हैं, वो मोल्ड करते हैं, ये भी कोई भारत से सीखे, उसकी डिप्लोमेसी से। तो इसके अंदर
जो लोग ये बात कर रहे थे कि इंडिया और अमेरिका जो है वो तो बड़े दूर चले गए और अब तो बड़ा वो हो गया, ये तो ये हो गया, बांग्लादेश में ये हो गया, ये देखें ये क्या करवाया जा रहा है, मैं आपको ये बता रही हूँ। एक तो ये कि अमेरिका को भी ये पता है कि कैसे इंडिया जो है उसके साथ हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी रखने हैं, ट्रेड भी रखनी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एग्रीमेंट्स भी रखने हैं, नाराज भी नहीं होना चाहिए दोनों कंट्रीज को एक दूसरे से, और कैसे जो है हम कैसे लेकर चलते हैं अपने मामलात वो भी हमने देखने। इसी तरीके से इंडिया भी ये जानता है कि कैसे, जो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपने, तो मैं समझती हूं कि इसके लिए जो है ये जैसे ये एक वो है कि आप ऑलराउंडर बन चुके हैं, चारों तरफ खेल रहे हैं। ऐसे ही है ना, भारत हमें नजर आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि तमाम कंट्रीज में जो है कौन कौन सी सुपर पावर, यूरोप के साथ उनके रिलेशंस, अमेरिका के साथ उनके, अभी कुछ अर्सा पहले विजिट हुआ, वो दोबारा आप तशरीफ लेकर आ रहे हैं और कैसे उसके लिए इंतजाम स्टार्ट हो गए हैं। और फिर ये तो इसके अंदर लोग ये भी कहेंगे कि देखिए वो एक बड़ी ताकत है, उसके पास इतना बहुत कुछ है देने के लिए और लोगों को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये तो होगा। तो पाकिस्तान का अगर आप, एक छोटा मुल्क, एक गरीब मुल्क, उसके पास क्या है देने के लिए, उसने तो सिर्फ लेना है, वो तो मांग रहा है, कशकोल हाथ में है पाकिस्तान के जो अथॉरिटीज हैं, जो उसके प्राइम मिनिस्टर तो खुद कहते हैं कि हम कशकोल पकड़ के मांगने निकलते हैं, तो फिर क्या मुकाबला है। तो देखिए बात ये नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि आप कैसे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखते हैं और अपने हक में कैसे किसी को करते हैं। और इसकी सरासर पाकिस्तान की नालायकी है, ये किसी की कोई इसमें कुताही नहीं है। मैंने आपसे बहुत पहले 2017 में मेरे यूट्यूब पे इंग्लिश में एक वीडियो पड़ी हुई थी, पाकिस्तान यूएस रिलेशंस के ऊपर मैंने की थी। उसमें मैंने बताया था कि मसला क्या है और अगर हम सिक्योरिटी से आगे ना निकले तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। अभी जैक सुलिवन जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आए हुए थे, वो मिल के गए हैं मोदी साहब से, और आपको पता बड़ा स्टेट लेवल का फंक्शन होना है, इनविटेशन है, और बड़ी जिसे वो कहते हैं ना कि देयर इज़ एवरीथिंग अंडर द रूफ जो है वो डिस्कस हो गया। और ये आपको मैं बात बताऊं कि जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो बाइडेन साहब जो हैं, जो कि पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चीज साहब जो आए हुए थे, ये हर चीज़ को फाइनलाइज करने आए हुए थे। ठीक है जी, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है उसके ऊपर फाइनल चीज़ें करने आए हुए थे। और ये आपको मैं बात बताऊँ, एक तो ये ये जो इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ ये हो गया। दूसरा ये है कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस एंड स्पेस, ये वो एरियाज हैं जिनसे तो अमेरिका पाकिस्तान से कभी बात भी ना करे, पाकिस्तान से कभी बात भी ना करे। और आपको पता है कि ये जो जैक सुलिवन आए हुए थे, ये इनकी अमेरिका के अंदर बड़ी वैल्यू है इस सेंस में कि ये जब बाइडेन साहब जो थे प्रेसिडेंट बन रहे थे, ये उस वक्त ये ही वाज एवरीथिंग, डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी इश्यूज के ऊपर, प्रेसिडेंशियल कैंपेन के ऊपर इन्होंने सारा। दोस्तों स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। और पीएम मोदी को जो है वो इनविटेशन आया है यूएसए से। जो बाइडेन ने इनविटेशन भेजा है पीएम मोदी को, क्योंकि यूएसए में कोई सबमिट होने वाला है और उस सबमिट में जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया गया है। कोई यूएस अमेरिका साथ में मिल के आगे जो है वो काम करें, दोनों एक साथ मिल कर के आगे प्रोग्रेस करें, इसको लेकर के कोई मीटिंग है। और उस सबमिट में जो है वो पीएम मोदी को इनवाइट किया गया है। वो देखकर पाकिस्तान की जो मीडिया है उसको बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगा है कि प्राइम मिनिस्टर यूएसए में तो कभी बुलाया नहीं जाता पाकिस्तान का, और जब ये जाते भी हैं अपनी मर्ज़ी से तो ये सिर्फ पैसे मांगने के लिए जाते हैं, तो इनकी इज्जत तो है नहीं यूएसए में। लेकिन जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर को हर कंट्री में रिस्पेक्ट मिलती है, हर जगह पे जाके वो एकदम फ्रंट पे खड़े होते हैं, वो देख करके पाकिस्तानियों को बहुत बुरा लगता है। तो इस बार जब यूएसए ने इनविटेशन भेजा प्राइम मिनिस्टर मोदी को, तो भी पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, इसलिए ये लोग ऐसी बात कर रहे हैं। इनका मेन स्ट्रीम मीडिया आप उठा के देखोगे तो उनका तो वो अलग ही लेवल का जो है वो उनका काम चलता है।